आज हम लोग पढ़ेंगे दाब। क्या पढ़ने वाले हैं? दाब। तो दाब की परिभाषा, दाब की परिभाषा क्या होती है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे? दाब कहेंगे। यदि क्षेत्रफल ए हो, ए फॉर एरिया, क्षेत्रफल कितना हो? ए हो, और लगने वाला बल क्या हो? एफ हो, तो लगने वाला दाब क्या होता है? P बराबर F बाई ए होता है। और तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। अगर दाब हमको निकालना हो तो बल और क्षेत्रफल रहना जरूरी है। यानी दाब बराबर क्या होगा? बल बटा क्षेत्रफल। और दाब का एसआई मात्रक क्या होगा? दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैसे होगा? बल का जो मात्रक होता है कितना होता है? न्यूटन। और क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या इसको पास्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्कल। तो पास्कल क्यों कहते हैं? पास्कल एक वैज्ञानिक थे जिनके आदर के फलस्वरूप उनके नाम के रेस्पेक्ट के लिए हम लोग इसका मात्रक क्या रख दिया गया है जी? पास्कल भी रखा गया। क्या रखा गया है? पास्कल रखा गया। अब जानेंगे दाब का व्यवहारिक उपयोग। दाब का व्यवहारिक उपयोग। तो बताइए कि जो ऊंट होते हैं, ऊंट सब लोग देखा है ना? तो ऊंट के जो पैर होते हैं वह चौड़े क्यों होते हैं? प्रकृति ने, ईश्वर ने जो ऊंट का पैर है वह चौड़ा क्यों बनाया? ऊंट ज्यादातर कहाँ मिलते हैं? किस क्षेत्रों में? रेगिस्तानी क्षेत्र। तो उनका पैर प्रकृति ने इसलिए चौड़ा बनाया है क्योंकि रेगिस्तानी इलाकों में अगर उनका पैर जब चौड़ा होगा, पैर का जो तलवा होगा, जो चौड़ा होगा, तो उसका क्षेत्रफल यानी क्या होगा? अधिक। जब क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब क्या लगेगा? कम। दाब क्या लगेगा? जिसके कारण उनका पैर जो है रेगिस्तानी बालू में धंसेगा नहीं और वह आसानी से उस पर चल सकेंगे। ठीक है? इसीलिए उन लोगों को क्या बोला जाता है? रेगिस्तान का क्या बोला जाता है? जहाज बोला जाता है। उसी प्रकार एक प्रश्न आप लोग बताइए, ट्रैक्टर सब कोई देखा है? तो ट्रैक्टर का जो चक्का होता है पीछे वाला, वह चौड़ा क्यों बनाया जाता है? चौड़ा क्यों बनाया जाता है? तो इसके पीछे भी लॉजिक जो है यही है, दाब वाला। जब उसका चौड़ा होगा, उसका जो चक्का होगा चौड़ा होगा टायर, तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल अधिक होगा। क्षेत्रफल क्या होगा? अधिक होगा। और जब क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब क्या लगेगा? कम। तो जो ट्रैक्टर है वह जो भी दलदली खेतों या कहीं, ज्यादातर उसका उपयोग हम लोग खेतों में ही करते हैं, तो जो ट्रैक्टर है वह खेतों में नहीं फंसेगा, आसानी से उस पर चलेगा। ठीक है? उसी प्रकार जो भारी वाहन होते हैं, ट्रक होते हैं, बस होते हैं, तो उनका भी चक्का जो होता है क्या होता है? चौड़ा बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है चौड़ा? क्योंकि उसका जब क्षेत्रफल अधिक होगा तो वह क्या दाब क्या लगेगा? कम। जिसके कारण उनके चक्का जो होंगे फटेंगे नहीं। ठीक है? उसी प्रकार आप लोग कील देखे हैं? कील यह क्या है? कील। तो जो कील का अगला सिरा जो होता है वह नुकीला ही क्यों बनाया जाता है? कील का जो अगला सिरा होता है वह नुकीला क्यों बनाया जाता है? क्या कभी सोचे हैं आप लोग? इसके पीछे भी यही लॉजिक है। जब इसका देखिए आगे वाला सिरा जो है क्या है? नुकीला है। तो नुकीला है यानी इसका क्षेत्रफल क्या होगा? कम होगा। क्षेत्रफल क्या होगा? और जब क्षेत्रफल कम होगा तो दाब क्या लगेगा? ज्यादा। और जब दाब ज्यादा लगेगा तो कील आसानी से गड़ जाएगा। कील आसानी से गड़ जाएगा। उसी प्रकार जो घर बनता है, जो भी मकान वगैरह बनता है, तो देखिएगा जो भी फाउंडेशन दिया जाता है, जिसको फाउंडेशन, तो पहले देखिएगा दीवार मोटा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? और उसके बाद ऊपर पतला हो जाता है। होता है ना? पहले नीचे जो होता है मानिए 20 इंची का दीवार दिया जाता है, फिर ऊपर 10 इंची ऐसे करके 5 इंची हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों बनाया जाता है? नीचे का जो दीवार होगा मोटा इसलिए बनाया जाएगा, चौड़ा बनाया जाएगा, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अधिक। और क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब क्या लगेगा?